कंप्यूटर पॉइंट पर आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे होम मेनू के अंतर्गत पैराग्राफ ब्लॉक में अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, नंबरिंग, एडिट ब्लॉक में फाइंड, सिलेक्ट, रिप्लेस एंड अदर ऑप्शन। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 ओपन हो जाएगा। देखिए, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे होम मेनू के अंतर्गत आने वाले पैराग्राफ, पैराग्राफ ब्लॉक, एडिटिंग ब्लॉक और स्टाइल ब्लॉक के कुछ ऑप्शंस। तो चलिए पहले देखते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइपिंग कर देता हूँ, इसके बाद हम कुछ काम करेंगे, जैसे कि पैराग्राफ ब्लॉक में और एडिटिंग ब्लॉक में। ये देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर टेक्स्ट टाइपिंग कर दिया। 2 पैराग्राफ मैंने यहाँ पर ले आया, तो 2 पैराग्राफ लेकर यहाँ पर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहले आता है पैराग्राफ में। पैराग्राफ एक ऐसा ऑप्शन है जिसके ज़रिए कोई भी बुक्स हो या कुछ आर्टिकल वगैरह आप लिख रहे हो, तो उसमें से तो पैराग्राफ रहता ही है। तो उस पैराग्राफ को कैसे आप एडिट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो आप इस पैराग्राफ ब्लॉक को लेकर। तो पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना है, मार्जिन कितना छोड़ना है, उसका लाइन स्पेसिंग वगैरह यहाँ से आप दे सकते हैं, या बॉर्डर वगैरह या कलर वगैरह यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे भी कुछ लिख रहे हैं तो वो लेफ्ट से शुरू होता है, तो इसे कहते हैं हम लेफ्ट अलाइनमेंट। जहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 4 अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिखिए तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट से ही शुरू होता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से ही शुरू होता है। तो अगर उसे राइट या सेंटर से शुरू करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप राइट में क्लिक कीजिए, तो यहाँ से राइट से शुरू होगा। तो इस तरह से अगर सेंटर से शुरू करना चाहें तो आप सेंटर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंटर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये ऑटोमेटिकली सेंटर से आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी राइट या लेफ्ट लेकर यहाँ से कर सकते हैं या कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है लेफ्ट और राइट। अगर कोई पहले से कोई डॉक्यूमेंट आप लिख चुके हैं तो उसे कैसे क्लिक करेंगे, उसे अगर आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं, या उसके पास क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सेंटर दे दीजिए तो सेंटर हो जाएगा, राइट दीजिए तो राइट हो जाएगा, लेफ्ट दीजिए तो लेफ्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से जस्टिफाई का काम क्या है। जस्टिफाई एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए आप लाइन के एंडिंग को बराबर कर सकते हैं। जैसे कि ये लाइन स्टार्टिंग तो बराबर से हो रहा है, हर लाइन एक जैसा जगह से शुरू होता है, लेकिन एंडिंग अलग अलग जगह पर ख़त्म होता है। तो इस तरह से आप स्टार्टिंग और एंडिंग को कैसे सेम कर सकते हैं, इसके लिए आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर जस्टिफाई पर क्लिक कीजिए, तो देखिए आ जाएगा आपका जस्टिफाई। तो देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो गया है। तो इस तरह से ये ऑलरेडी जस्टिफाई है, उसे मैं लेफ्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आगे और पीछे है। तो इसे ठीक करने के लिए सिलेक्ट कीजिए, जस्टिफाई पर क्लिक कीजिए। इसके बाद चलिए देखते हैं ऊपर बुलेट एंड नंबरिंग। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बुलेट, और ये है नंबरिंग। अगर आप कुछ डायरेक्टली लिख रहे हैं तो ये बुलेट और नंबरिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट दे सकते हैं, जिसके जरिए आपको आसानी हो जाएगा, बार बार नंबरिंग करना नहीं पड़ेगा या बुलेट देना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसके लिए पहले तो आपको कुछ लिखना चाहिए। जैसे कि मैं बुलेट एंड नंबरिंग में से कोई भी एक ऑप्शन को एक्टिवेट कर देता हूँ। देखिए ये आ गया बुलेट। जब भी लाइन ख़त्म होगा उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बुलेट नीचे आ जाएगा। नंबरिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कीजिए। इसके बाद आप नंबर दे सकते हैं, जैसे कि, या अगर इसे सिलेक्ट करके नंबरिंग में देना चाहते हो तो नंबरिंग भी डायरेक्ट आप चूज कर सकते हैं। वो बुलेट से नंबरिंग हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ से। अगर मान लीजिए मेरा 1 2 3 4 5 यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो इसके बाद आपको यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग में, खासकर नंबरिंग में आपको एक ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 5 नंबर तक मुझे चाहिए, इसके बाद मुझे 1 नंबर से फिर से यहाँ से 6 नंबर जो है यहाँ से 1 नंबर में शुरू करना है, तो इसे कैसे चेंज करें। तो इसके लिए आपको 6 नंबर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबरिंग ऑप्शन के जो एरो बटन है यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे आइए, सेट ए नंबर वैल्यू में जाइए। सेट ए नंबर वैल्यू जाकर यहाँ पर देखिए आपका 6 नंबर है, उसको 1 कीजिए। 1 करने के बाद या 0 करने के बाद आप पहले से शुरू कर सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरह से
आप नंबरिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद चलिए पास में ये एक ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट, इसे हम कैसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेंगे। अगर कोई ऑप्शन आपको, मान लीजिए ये कि मेरा नंबरिंग हो गया, इसके बाद मुझे मल्टी लेवल लिस्ट देना है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे हम क्वेश्चन तैयार करते हैं, जैसे कि कोई एग्जाम वगैरह होता है तो उसके लिए क्वेश्चन तैयार करना पड़ता है, तो मल्टीपल चॉइस के लिए आपको तो मल्टी लेवल लिस्ट ही चाहिए, क्योंकि एक नंबर पे 4 बीट होते हैं। तो इसी तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ से बना सकते हैं। देखिए एक नंबर पे चार ऑप्शन चाहिए, तो इस तरह से आप मल्टी लेवल लिस्ट में जाइए और कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए। चूज करने के बाद ये आ गया है मल्टी लेवल लिस्ट। चार हो गया। इसके बाद इसे बैकस्पेस देकर फिर से नंबरिंग में जाइए तो 2 नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आप नंबरिंग दे सकते हैं और मल्टी लेवल लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं नंबरिंग में, ये नंबरिंग दीजिए, नंबरिंग आ जाएगा। तो ये नंबर और मल्टी लेवल लिस्ट आपको बहुत काम आएगा, जैसे कि आप क्वेश्चन वगैरह तैयार कर रहे हैं तो। इसके बाद थोड़ा सा इसके पास ही आइए, आपको दिखाई देगा इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर कोई पैराग्राफ आप लिख रहे हो तो उस पैराग्राफ को कहाँ से शुरू पेज पे कहाँ पे शुरू करना है उसे आप डिसाइड यहाँ से करते हैं। जैसे कि मेरा इंडेंट यहाँ पर है तो इसे मैं आगे या पीछे या कहीं पर ले जा सकता हूँ। जैसे कि इसको इंक्रीज करके यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ तो यहाँ से शुरू कर सकता हूँ। देखिए ये मेरा पैराग्राफ है। एंटर प्रेस करके नीचे आइए, इसके बाद डिक्रीज कीजिए तो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ से शुरू करना चाहिए तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। आप इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करके जो पैराग्राफ है वो आगे और पीछे कर सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे आइए, आपको मिलेंगे लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम लाइन के अंदर थोड़ा सा गैप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए ऑटोमेटिकली लाइन गैप ले रहा है, 3.0 तक है। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ऐड कितने स्पेस चाहिए तो आपको 5 दे देता हूँ मैं, ओके देता हूँ। देखिए ये ऑटोमेटिकली लाइन स्पेस ऑटोमेटिकली ले गया। तो इस तरह से आप लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, या आप यहाँ मल्टीपल कुछ ऑप्शन है इसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। जितना भी आपको लाइन स्पेसिंग चाहिए पैराग्राफ में ये आप ले सकते हैं। ये तो हो गया हमारा लाइन स्पेसिंग। चलिए देखते हैं शॉर्टिंग। ये एक A to Z ऑप्शन एरो मार्क का है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये होता है शॉर्ट बस शॉर्टिंग कहते हैं, जिसे हमें शॉर्टिंग का काम है सजाना। तो अल्फ़ाबेटिकली या न्यूमेरिकली आप यहाँ पर सजा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ नंबरिंग यहाँ पर लिख दिया। तो इसे हम कैसे सेटिंग करेंगे। अगर यहाँ पर सेटिंग का काम है, अगर कोई डाटाबेस है यहाँ पर, आपको स्टूडेंट डाटाबेस हो या एम्प्लॉय डाटाबेस हो, अगर कुछ है तो उसे कैसे सेटिंग करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग वाइज और अल्फ़ाबेटिकली सेटिंग कर सकते हैं। तो पहले सिलेक्ट कीजिए कहाँ से कहाँ तक आपको सेटिंग करना है, उसे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन में जाइए, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा पैराग्राफ। यहाँ पर शॉर्ट बाय में, यहाँ पर टाइप में आ जाएगा टेक्स्ट या नंबर, आपको ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके दे देगा। इसके बाद आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। आपको कोई भी ऑप्शन में क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ओके कीजिए तो ये आ जाएगा। देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग में। ये देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग आप कर सकते हैं। जैसे इस तरह से नंबरिंग भी कर सकते हैं। कुछ भी नंबर आप सिलेक्ट कीजिए, शॉर्ट में जाइए, देखिए पैराग्राफ, यहाँ पर ऑटोमेटिकल नंबर ले लिया। इसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग चूज कीजिए। ये देखिए आ गया असेंडिंग में। इसके बाद डिसेंडिंग देखते हैं, ये देखिए डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ये हो गया। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट या नंबर को। इसके बाद पास ही है, आप देख सकते हैं पैराग्राफ एंडिंग शो एंड हाइड। इस तरह से आप यहाँ सर कोई भी पैराग्राफ कहाँ पर एंड हो रहा है या कहाँ पर ख़त्म हो रहा है
पैराग्राफ जानने के लिए आप ये पैराग्राफ एंडिंग दे सकते हैं। जैसे कि ये लाइन ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, ये जो लाइन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होकर यहाँ से पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे 2 स्पेस है तो ये ऑटोमेटिकल 2 लाइन यहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर जहाँ कहीं भी ये लाइन ख़त्म हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन दे दिया। इसे पैराग्राफ एंडिंग शो एंड हाइड कहते हैं। जहाँ पर ये पैराग्राफ खत्म होता है तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। तो अगर इसे हाइड और ऑन हाइड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, हाइड हो जाएगा, फिर से क्लिक करने से ऑन हाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड और ऑन हाइड कर सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं पैराग्राफ कलर, सेंडिंग कलर व पैराग्राफ कलर इसे हम कहते हैं। जैसे कि अगर कोई पैराग्राफ पर टोटली बैकग्राउंड में हाईलाइट कलर जैसा करना है तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ कलर में क्लिक कीजिए। बहुत सारे कलर आपको यहाँ पर मिलेंगे, वहाँ से एक कलर क्लिक कीजिए। देखिए ये पैराग्राफ कलर आ गया। तो इस तरह से पैराग्राफ कलर कोई भी कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए, अगर इस कलर को यहाँ से हटाना हो तो सिलेक्ट कीजिए उस पैराग्राफ को, कलर ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर नो कलर कीजिए तो ये हट जाएगा यहाँ से। ये हो गया पैराग्राफ कलर। इसके बाद चलिए देखते हैं पास में ये बॉर्डर, ये जो बॉर्डर ऑप्शन है, पैराग्राफ बॉर्डर ऑप्शन है। अगर कोई पैराग्राफ में बॉर्डर देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि ऑल बॉर्डर देखिए मैं ये दे दिया, तो यहाँ पर मैं कुछ बॉर्डर दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए ये बॉर्डर दे दिया। तो इस तरह से आप बॉर्डर दे सकते हैं। अगर इसे हटाना चाहें तो यहाँ पर एरो मार्क में क्लिक कीजिए, एरो मार्क पे क्लिक करके आप यहाँ से नो बॉर्डर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हटा दिया मैंने। अगर आपको एक साइड पर या 2 साइड पर चाहिए तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर एंड बॉटम बॉर्डर। आपको बहुत सारे बॉर्डर मिल जाएंगे, या आउटसाइड बॉर्डर है, यहाँ पर इनसाइड बॉर्डर है, बहुत सारे बॉर्डर है। आप यहाँ से देख के चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लेफ्ट और राइट ले रहा हूँ। देखिए लेफ्ट और राइट ले लिया, टॉप एंड बॉटम या सेंटर में कुछ भी नहीं है तो ये लेफ्ट राइट करके आप इस तरह से भी ले सकते हैं बॉर्डर। ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ बॉर्डर। इसके बाद चलिए देखते हैं एडिटिंग ब्लॉग में। एडिटिंग ब्लॉग में बेसिकली आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगे। एक तो फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। फाइंड और रिप्लेस पहले भी हमारा जो नोटपैड क्लास था उसमें बता चुका हूँ, तो फिर से रिवीजन कर देते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये फाइंड का काम क्या है? फाइंड का काम है ढूंढना। तो कैसे ढूंढेंगे आप? कोई भी डॉक्यूमेंट में से कोई भी टेक्स्ट हो या सेंटेंस हो, उसको कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ से आप फाइंड क्लिक कीजिए। फाइंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर नेविगेशन पैनल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप कोई भी वर्ड को यहाँ पर या कोई भी सेंटेंस को आप लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ पर है आपको ये ऑटोमेटिकली कलर वाइज आपको दिखा देगा। देखिए 3 जगह पर मेरा कंप्यूटर है। तो इस कंप्यूटर को हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये दिखा देगा। तो चलिए देखते हैं रिप्लेस का काम। रिप्लेस का काम है अगर कोई डॉक्यूमेंट में से कोई टेक्स्ट को या वर्ड को या सेंटेंस को हटाकर दूसरा टेक्स्ट रखना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने फाइंड में तो कंप्यूटर रख दिया, तो रिप्लेस में क्या रखूँगा? मोबाइल रख देता हूँ। कंप्यूटर की जगह मोबाइल ले लेगा। तो इस तरह से मैं पहले क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे नीचे। फाइंड एंड रिप्लेस विंडो में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट। तो पहले आप फाइंड नेक्स्ट कीजिए। फाइंड नेक्स्ट करने के बाद आपको जहाँ पर भी कंप्यूटर का ऑप्शन आप पहले मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद आप अगर उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए हिस्ट्री ऑफ मोबाइल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर एक कंप्यूटर है, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी मोबाइल, यहाँ पे भी मोबाइल हो गया। तो फिर से एक कंप्यूटर आया है, अगर इसे करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट को रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं तो उसे फाइंड नेक्स्ट दे के आगे भी बढ़ सकते हैं। फिर से करते हैं। देखिए द का जगह एंड लिख दिया। तो यहाँ पर पहले क्लिक करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट यहाँ पर है तो रिप्लेस, फिर से यहाँ पर है तो रिप्लेस। अगर पूरे डॉक्यूमेंट में से सबको रिप्लेस करना हो, रिप्लेस ऑल ऑप्शन देके आप टोटली ऑप्शन को रिप्लेस कर सकते हैं या टोटली टेक्स्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ये हो गया टोटली। जहाँ कहीं भी हमारा द ऑप्शन था तो ये ऑटोमेटिकली एंड में परिवर्तन हो गया है। ये हो गया हमारा रिप्लेस ऑप्शन। इसके बाद नीचे आइए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट ऑप्शन। अगर कोई डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसे कैसे मॉडिफाई करेंगे या एडिट या फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे उसको, तो इसके लिए सिलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर कोई होल डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल देके आप सिलेक्ट कर सकते हैं टोटली होल डॉक्यूमेंट को। देखिए ये देखिए पूरे होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। इसके बाद पास ही आप देखिए स्टाइल का ये जो ऑप्शन है या ब्लॉक्स आपको मिलता है यहाँ पर स्टाइल का, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बेसिकली आपको नॉर्मल या नो स्पेस के स्टाइल पर आपको हमेशा ही काम करना पड़ेगा। यहाँ से मैं पहले से कुछ लिख कर रखा हूँ, अगर मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ उसका स्टाइल वगैरह या डिज़ाइन वगैरह या कुछ चेंज करना चाहता हूँ फॉन्ट वगैरह, तो यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए स्टाइल डिज़ाइन साइज सब कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए ये होता है स्टाइल। इसको बेसिकली हम नॉर्मल में ही रखते हैं, नॉर्मल और नो स्पेस में रखते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट कम जगह पर आप लिखना चाहते हैं तो नो स्पेस में रखिए, तो कम जगह पर और रह जाएगा, नहीं तो आप नॉर्मल स्पेस देके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और एक ऑप्शन है फाइंड में, फाइंड के पास एक ऑप्शन है गो टू का ऑप्शन मिलता है। ये तो मैं पहले क्लास में नोटपैड में नहीं बता पाया क्योंकि वो ऑप्शन वहाँ पर एक्टिवेट नहीं था। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है गो टू का काम है, अगर आपको पेज वाइज आप कुछ पेज वाइज लिख कर रखे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 पेज बना दिया, एक और दो पेज बना दिया। फाइंड के नीचे आपको गो टू मिल जाएगा। गो टू के बाद पेज नंबर एंटर करिए या सेक्शन वाइज एंटर कर सकते हैं, लाइन वाइज, बुकमार्क वाइज, कमेंट वाइज, फुटनोट वाइज। यहाँ पर आपको गो टू के पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं बेसिकली पेज के वाइज लेता हूँ, जैसे कि मैं 2 प्रेस कर देता हूँ, गो टू चलते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली पेज 2 में आ गया। तो अगर पेज 2 में है तो 1 कर देता हूँ तो 1 देखिए 1 में आ गया। तो इस तरह से गो टू के जरिए डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी पेज के पास या कोई भी सेंटेंस के पास या कोई भी हेडलाइन के पास आप पहुंच सकते हैं गो टू के जरिए।